दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों रिटेल के क्वेश्चन आंसर के ऊपर होने वाला है। दोस्तों इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में करियर बना रहे हैं या फिर दोस्तों बनाना चाहते हैं या फिर आप अपर लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर की इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर दोस्तों किसी भी रिटेल से रिलेटेड आप जॉब करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफी हेल्पफुल है। आपके रिटेल के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कुछ फायदा हो। ये 40 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे जो कॉमन होती है वो होता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिटेल। अगर आप एक फ्रेशर्स हैं तो ये क्वेश्चन कंपलसरी होगा आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों रिटेल होता है डायरेक्ट सेल टू ए कस्टमर इनसाइड द स्टोर। स्टोर, कोई भी स्टोर पर फिजिकली वहां पर कस्टमर जाते हैं और वहां पर सेल जो होती है उसे ही रिटेल सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डू यू चूज रिटेल इंडस्ट्री। दोस्तों ये फ्रेशर्स के लिए काफी कॉमन है पूछना। तो अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी कॉमन हो सकता है। तो आपको वहां पर शो करना है कि आपको रिटेल इंडस्ट्री में काम करने में इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, नॉलेज शेयर करना है कि आप रिटेल इंडस्ट्री के बारे में क्या कुछ जानते हैं, जो कि आप इजीली इंटरनेट से सर्च करके जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज बास्केट साइज। तो बास्केट साइज होता है दोस्तों एवरेज बिल वैल्यू, यानी कि दोस्तों टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजैक्शन आपका बास्केट साइज निकल जाता है। यानी कि हर एक कस्टमर कितने की शॉपिंग वहां पर एवरेज कर रहे हैं, तो बास्केट साइज उसे ही बोला जाता है। जनरली आपको बोला जाएगा जब आप रिटेल ज्वाइन करेंगे कि आप अपनी बास्केट साइज इंक्रीज कीजिए, यानी कि सजेस्टिव सेलिंग करके आप अपने कस्टमर का जो बिल वैल्यू है वो बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्वर्सन रेडियो। जी हाँ दोस्तों, तो कस्टमर बहुत सारे आते हैं स्टोर के अंदर, तो वहां पर कन्वर्सन रेशियो का मतलब यही है कि आपके पास मान लीजिए अगर 100 कस्टमर आए तो उसमें से कितने बिल बने। हो सकता है आपके 60 बिल बनेंगे, 70 बिल बनेंगे, तो उसी को कन्वर्सन रेशियो बोलते हैं। 60 to 70% जो भी आपका वहां पर बिल बनेगा आउट ऑफ 100, उसे आप कन्वर्सन रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विजुअल मर्केंडाइजर। विजुअल मर्केंडाइजर दोस्तों जो कि वहां पर सेल्फ टॉकर होते हैं, जो कि वहां पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आपका प्रिंट आउट्स वगैरह लगे रहते हैं, या विजुअल मर्केंडाइजर जो कि वहां पर मार्केटिंग एलिमेंट्स लगे रहते हैं जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी मिलते हैं, उसे ही विजुअल मर्केंडाइजर बोला जाता है। व्हाट इज गंडोला। गंडोला दोस्तों एक शेल्फ होता है जिसपे आप सामान रखते हैं रिटेल के अंदर, वो कंप्लीट एक शेल्फ को गंडोला बोला जाता है। जितने भी शेल्फ होते हैं, 3-4 शेल्फ जो भी होते हैं, पूरे उस कंप्लीट सेटअप को गंडोला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज डंप मैनेजमेंट। डंप मैनेजमेंट, अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में हैं और पेरिशेबल प्रोडक्ट आपके स्टोर के अंदर सेल हो रही है तो डंप मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो कि मैनेज करना होगा, तभी आपका स्टोर प्रॉफिट में आएगा। तो डंप मैनेजमेंट होता है जो भी वहां पर डिस्पोजेबल आइटम है या फिर पेरिशेबल आइटम है, वो जो खराब हो रही है, वहां पर खराब हो जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना डंप मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि दोस्तों डेली आपको जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, उसको आपको फीफो करना है, ठीक है। उसके अलावा आप उसको सॉर्टिंग ये सब करके उसको आप निकाल सकते हैं जल्दी, जिससे कि आपका डंप बच सकता है और इसको आप डेली बेसिस पे ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका डंप कितना हो रहा है स्टोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेट लॉस इन रिटेल। तो वेट लॉस दोस्तों यहाँ पर फ्रेश प्रोडक्ट्स की होती है। बेसिकली जो वेजिटेबल्स होते हैं जब वो आप परचेज करते हैं तो वो उसका वेट कुछ और होता है, और 2 दिन बाद जब वो सूख जाता है तो उसका वेट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहां पर श्रिंक देखने को मिलता है फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि वेट लॉस हो जाता है। उसका जो मॉइस्चर लॉस होता है उसी को वेट लॉस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज सेल्स। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सेल्स बिजनेस में सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है पूरी बिजनेस, जो कि आपका बिजनेस होता है A to Z। तो वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आप सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आप कस्टमर्स की रेगुलरिटी को बढ़ाएंगे, कैसे आप नए कस्टमर को ऐड करेंगे, या ये सारी चीजें आपके सेल्स को बढ़ाएगा। सजेस्टिव सेलिंग करेंगे,
ठीक है। मार्केटिंग एलिमेंट जो होता है, विजुअल मर्चेंडाइजर को हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा लिफलेटिंग कर सकते हैं, लोकल एरिया में पेपर इंसर्ट करवा सकते हैं। जो लिफलेट्स होते हैं, जो ऑफर्स होते हैं, बेसिकली सैटरडे संडे जो कि वीकेंड्स होते हैं, या फिर किसी फेस्टिवल्स पे आप लोग जो ब्रांडिंग करते हैं, जो कि आप लिफलेटिंग वगैरह करवाते हैं, पेपर इंसर्ट करते हैं, इन सब चीजों से सेल्स बढ़ता है। कस्टमर सर्विस पे ध्यान देनी है। वहां पर बास्केट जो ट्रॉली होती है वो सारे प्रोवाइड अगर आप करते हैं कस्टमर को, तो आपका सेल इजिली बढ़ सकता है। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज पीएनएल। पीएनएल होता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। पूरे महीने में आप कितना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे चीजें आपके पीएनएल शीट में देखने को मिलता है मंथ एंड में। और ये पीएनएल के अंदर नेट सेल से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे माइनस करके आपको पूरा फाइनल उसका रिजल्ट मिलता है कि पीएनएल में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या आप लॉस कर रहे हैं बिजनेस में या फिर आप कुछ वहां पर प्रॉफिट कर रहे हैं। जनरली जो होता है डबल डिजिट में आपको वहां पर प्रॉफिट करना होता है, यानी कि 10%, 11%, 10% प्लस। ठीक है, तो ये बेसिकली रिटेल का टारगेट होता है कि कम से कम जो बिजनेस हो रही है उससे 10% प्रॉफिट में बिजनेस हो हर महीने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज ईबिटा। जी हाँ दोस्तों, पीएनएल का जो बॉटम लाइन होता है, जो पीएनएल शीट बनाई जाती है उसका जो बॉटम लाइन होता है सबसे लास्ट में, वो आता है ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब है कि दोस्तों आप कितना पूरे महीने में बिजनेस किए हैं, इससे आपको पूरा पता लग जाता है ईबिटा के अंदर कि आपका क्या कुछ एक्सपेंसेस हुआ, कितना आपने सेल किया और कहाँ पर आप बचा सकते थे, कहाँ पर आपने ज्यादा एक्सपेंस किया, ये सारा कुछ। और डिप्रिसिएशन भी इसके अंदर माइनस होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपने एक स्टोर बनाया, उसका जो कॉस्ट आया, ये सारे कॉस्ट भी हर महीने डिवाइड करके उस पीएनएल से माइनस किया जाता है, जिससे आपका एसेट की कॉस्ट निकल जाता है एक टाइम के बाद। ठीक है, तो उसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और उसके बाद आपको ईबिटा मिलता है, जो कि आपको फाइनल फिगर देता है कि पूरे महीने में आपने कितना बिजनेस किया है और उसमें क्या कुछ आप बेटर कर सकते थे, क्या आप बेटर किए हैं। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट नोट। व्हाट इज क्रेडिट नोट इन रिटेल। तो दोस्तों क्रेडिट नोट, अगर रिटेल में कोई भी ऑर्डर रिफंड होता है तो उसे लाइक डायरेक्ट कैश में रिटर्न नहीं दिया जाता है। वो एक कार्ड होती है रिटेल के अंदर, उस कार्ड में बैलेंस दिया जाता है या फिर मोबाइल नंबर पर दी जाती है, जिससे कि वो कस्टमर फ्यूचर में शॉपिंग कर पाते हैं उसी अमाउंट से। ठीक है, यहाँ पर कैश में रिफंड नहीं होता है रिटेल के अंदर, और इसी को क्रेडिट नोट बोलते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एबीवी। तो दोस्तों आपको बताया एबीवी होता है एवरेज बिल वैल्यू, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजेक्शन इक्वल टू एवरेज बिल वैल्यू एबीवी। व्हाट इज सजेस्टिव सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, कोई मान लीजिए कि एक कस्टमर आया आपके पास और उनको कुछ चाहिए वहां पर, लेकिन उसके अल्टरनेट में आप कुछ सजेस्ट करते हैं, उससे कुछ बेटर आप बता देते हैं उनको, तो वहां पर आप सजेस्ट करके उस कस्टमर को कन्वर्ट कर लेते हैं और आप वहां पर अपना सेल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और कस्टमर को भी फायदा होता है कि उनको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। उसे ही सजेस्टिव सेलिंग बोलते हैं, जिससे कि आपका भी सेल इंप्रूव हो जाता है। व्हाट इज फ्राइट चार्जेस। फ्राइट चार्जेस बेसिकली वो होता है कि लाइक आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करते हैं उसे फ्राइट चार्जेस बोला जाता है। मान लीजिए कि आप किसी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा उसी को फ्राइट चार्जेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बी टू बी। बी टू बी होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि दोस्तों आप वहां पर होलसेल में प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो फिर रिटेल में बिजनेस कर रहा है, तो बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। व्हाट इज बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। तो दोस्तों जो रिटेल होता है वो बेसिकली बी टू सी होता है, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका सामने वाला जो गेस्ट है या कस्टमर है वो एक तरह से कस्टमर है और वो रिटेल की क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, ना कि वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं। यूज करने के लिए जो लेते हैं उसे ही बिजनेस टू कस्टमर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20th नंबर का व्हाट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो दोस्तों स्टोर के अंदर बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूज ऑफ डीजल। उसके अलावा दोस्तों स्टोर के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं छोटी मोटी, ये सारे कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस के अंदर आता है, जो कि फाइनली आपके ईबिटा को प्रॉफिट में लाने में हेल्प करता है। उसे ही कंट्रोलेबल कॉस्ट बोला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सैलरी कॉस्ट इन पीएनएल। तो दोस्तों सैलरी जो भी कॉस्ट पीएनएल के अंदर नहीं आता है, इन सब को एक नाम दिया गया है सैलरी, और इस सैलरी के अंदर वो कॉस्ट बुक किया जाता है। ठीक है, सैलरी का मतलब यही हुआ कि लाइक कोई भी कॉस्ट अगर किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वो सैलरी में आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑनचेस के कॉस्ट आते हैं जो कि लोकल एरिया में दिवाली वगैरह के समय में जो कि लोकल ग्रुप्स वगैरह आते हैं और ये आपके पास कुछ कलेक्शन के लिए आते हैं, तो वो जो कॉस्ट होता है वो सैलरी में बेसिकली ऐड किया जाता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी काउंटिंग हमें मेंटेन करने होते हैं डेली बेसिस पे कुछ टॉप प्रोडक्ट्स के, और उसको मंथ एंड में पूरी इन्वेंट्री की जाती है। उसमें पता लगता है हमें कि हमारा प्रोडक्ट की काउंटिंग बराबर है या फिर उसमें कुछ श्रिंक जा रहा है, कुछ लॉस है, थेफ्ट है। इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि अपना जो इन्वेंट्री है, जो अपना काउंटिंग है प्रोडक्ट्स की, वो सारे मैच करने चाहिए आपके सेल्स जो हो रहे हैं स्टोर के अंदर उसके अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज फीफो इन रिटेल मैनेजमेंट। तो फीफो काफी कॉमन है, भले ही छोटी क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है रिटेल के लिए। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप फीफो मैनेज करेंगे तो आपका एक्सपायरी प्रोडक्ट कम निकलेगा और बिजनेस में लॉस कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेंडर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, स्टोर के अंदर बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स हम लोग मंगाते हैं, जैसे कि पेरिसेबल प्रोडक्ट में लाइक डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क है, छाछ है, लस्सी है। ये सारे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रोसरी में एफएमसीजी में खास करके जो लोकल सिटी से आती है, ब्रेड्स वगैरह, ये सारे आते हैं लाइक आपके वेंडर मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि छोटे छोटे वेंडर जो होते हैं इस शहर के अंदर, ये आपको सप्लाई करते हैं और इन वेंडर्स को आपको मैनेज करना होता है। टाइम टू टाइम पेमेंट रिलीज करवाने होते हैं अपनी अकाउंट टीम्स के थ्रू या फिर एचओ टीम के थ्रू। तो इसे ही वेंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि उनके जो बिल होंगे इनको आपको लाइक प्रॉपर एंट्री करनी होगी सिस्टम में, ताकि टाइम टू टाइम क्लियर होते रहे और उनकी पेमेंट कहीं पे भी स्टक ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मीट और प्लान योर डेली सेल्स टारगेट। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बजट मिलता है, उसके अनुसार आपको डेली सेल्स टारगेट प्लान करना होता है और आपको अपनी टीम के साथ ये शेयर करने होते हैं ब्रीफिंग के दौरान, ताकि आपका जो सेल्स टारगेट है वो मीट हो पाए और टारगेट इंसेंटिव वगैरह आपको मिल सके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी बिजनेस को सक्सेस करना है तो आपका जो मेन पावर है वो काफी मोटिवेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारे चीजें हाउ टू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स के अंदर आएगा। तो कैसे आप मोटिवेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप अपनी टीम को ब्रीफिंग के दौरान दोस्तों कुछ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनके नाम ले सकते हैं कि हाँ आपने आज अच्छा काम किया। तो इस तरह से आपके टीम मेंबर मोटिवेटेड रहेंगे और एक्साइटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, जिससे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। व्हाट इज बैंकिंग ऑफर्स। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग ऑफर्स तरह तरह के बैंक, अलग अलग बैंक एक ऑफर्स चलाती है। ठीक है। उस पे अगर उसका उनका क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप करते हैं, बिलिंग करवाते हैं, तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ इस तरह के बैंकिंग ऑफर्स चलते हैं, इसे ही बैंकिंग ऑफर्स बोलते हैं और ये बैंक की तरफ से ये ऑफर्स चलाई जाती है। ठीक है। व्हाट इज GP1 एंड GP2। जी हाँ दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट 1 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 2। GP1 वो होता है दोस्तों जो कि आप प्रोडक्ट सेल करके दोस्तों वहां पर आप प्रॉफिट कमाते हैं, और GP1 वो होता है जो कि आप अपने ही स्टोर में, अपने स्टोर के अंदर जो स्पेस देते हैं थर्ड पार्टी को, लाइक मुखवास वालों को या फिर किसी ब्रांड को दे देते हैं, पिज्जा वालों को दे देते हैं, कुछ फूड स्नैक्स, फूड जॉइंट्स होते हैं जिनको आप स्पेस देते हैं बड़े स्टोर के अंदर की हाँ आप यहाँ पर, और उससे आपका भी फुटफॉल बढ़ता है। ठीक है। तो वहां से आपको कुछ पैसे रेंट पे मिलते हैं, उसे ही GP2 बोला जाता है। ठीक है। व्हाट इज योर सेल कंट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है। अगर मैं FMCG रिटेल की बात करूँ तो वहाँ पर गारमेंट है, ठीक है, फूड है, डेयरी है, स्टेपल है, ये सारे चीजें कैटेगरी होते हैं, जनरल मर्केंडाइजर है। ठीक है। ये सारे कैटेगरी के अनुसार आपका क्या कंट्रीब्यूशन, हर कैटेगरी में आप कितना % सेल कर रहे हैं, उसे ही कैटेगरी वाइज सेल कंट्रीब्यूशन बोला जाता है।
विच कैटेगरी गिव्स यू द हाईएस्ट मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर बताना यही है कि लाइक आपका किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है। बेसिकली जनरल मर्केंडाइजर की कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्जिन है रिटेल के अंदर। तो अगर आप ब्लाइंडली जनरल मर्केंडाइजर भी बोलेंगे तो आपका वहां पर ये आंसर करेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, अराउंड 25 to 30% आपको जनरल मर्केंडाइजर में बेनिफिट या फिर मार्जिन मिल जाता है। हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राइवेट लेवल और उन ब्रांड्स को पुश करना होता है जहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा मार्जिन मिलता है। और कुछ कंपनीज होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा मार्जिन दी जाती है क्योंकि उनको बल्क में सेल करना होता है। ठीक है, बेसिकली प्राइवेट लेवल्स होते हैं जो कि कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर दोस्तों ऐसी ब्रांड्स होते हैं जो कि प्रमोट कर रहे होते हैं। इन सारे ब्रांड्स में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मार्जिन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइवेट ब्रांड्स। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जो कि स्टोर या फिर वो कंपनी बेसिकली अपने तरफ से प्रमोट करती है, या फिर वो कंपनी अपने तरफ से लीड करता है, या फिर वो जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली कंपनी खुद की ब्रांडिंग से सेल कर रहा होता है। ठीक है, तो उसे ही प्राइवेट लेवल बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स डू यू फेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल में काम कर रहे हैं तो वहां पर बहुत तरह के कस्टमर कंप्लेंट्स होते हैं। तो आप उसके कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं, जैसे कि कस्टमर के रिफंड के कुछ इश्यूज थे, या फिर कस्टमर का क्वालिटी इश्यूज था। ये सारे इश्यूज आते रहते हैं रिटेल इंडस्ट्री में, तो ये सारे एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पे। ठीक है, या फिर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा तो वो आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अप्रिसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी टीम मेंबर को फीडबैक दे रहे हैं तो वहां पर अप्रिसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जाती है। यानी कि दोस्तों कोई अगर गलत किया तो सबसे पहले आप उसके अच्छे काम को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद उसके जो उसने गलत किया है उस पर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे कि आप ये अच्छे किए लेकिन ये आप और अच्छे कर सकते थे, या फिर यहाँ पर आप ये सही करके इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है अप्रिसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टॉप लाइन। जी हाँ दोस्तों, जो पीएनएल शीट होती है उसके अंदर सबसे ऊपर होता है नेट सेल, उसे ही टॉप लाइन बोला जाता है। यानी कि आपके मैनेजर्स आपको बोलेंगे कि आप अपने टॉप लाइन को इम्प्रूव कीजिए, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने सेल को बढ़ाइए, नेट सेल को बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बटम लाइन। बटम लाइन होता है दोस्तों ईबीटा, यानी कि आपके पीएनएल शीट में सबसे लास्ट में ईबीटा आता है। पूरे महीने बिजनेस करने के बाद नेट सेल से जितना भी एक्सपेंसेस होता है सब माइनस करने के बाद आपको ईबीटा मिलता है, और इस ईबीटे से आपको पूरे स्टोर की परफॉर्मेंस पता लगता है पूरे मंथ का, तो उसे ही बॉटम लाइन बोला जाता है। व्हाट आर द ऑडिट्स कंडक्टेड इन योर स्टोर। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग स्टोर में अगर आप वर्किंग होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पर किस तरह की ऑडिट्स होती है। बेसिकली इन्वेंट्री की ऑडिट कंपलसरी है रिटेल के अंदर, उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेशन के ऊपर भी ऑडिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ट्रेन स्टाफ। तो दोस्तों आप अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हैं, तो ये आपको पता ही होगा अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, या फिर अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है, ये सारी चीजें आपको दोस्तों ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, व्हाट इज योर एमटीडी सेल्स लास्ट मंथ सेल एवरेज पर मंथ सेल। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ऑलरेडी एक स्टोर के मैनेजर हैं या फिर कहीं पे भी आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको सेल पता होना चाहिए कि आपका सेल ट्रेंड्स क्या चल रहा है, एवरेज सेल, लास्ट मंथ सेल, और पिछले साल की तुलना में इस मंथ का सेल कैसा आपका चल रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, या फिर डिग्रोथ में चल रहे हैं। ये सारे आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके डैशबोर्ड से आपको पता लग जाता है, पीएनएल से भी पता लग जाता है। ठीक है, ये सारे आपको माइंड में होना ही चाहिए अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कोई भी इंटरव्यू जो एचआर होते हैं वो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं, देखना चाहते हैं कि आप उनके कंपनी में कितने टाइम तक काम करना चाहते हैं, तो वो पूछेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट 5 ईयर में आपको जो भी लगे लाइक जेन्युइन है, या फिर जहां तक आप पहुंच सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू बिकम ए क्लस्टर मैनेजर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, या फिर रीजनल मैनेजर, जो भी है। अगर आपको जो जेन्युइन लगता है, रियलिस्टिक लगता है, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक जो है वो आपको बोलना है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस फॉर
रिटेल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे होंगे और कुछ आप यहाँ पर सीख पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू।